नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। प्रख्यात समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी होती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। इसके पीछे उनका कहने का मकसद ये था कि अगर सड़क पर आंदोलन और सवाल पूछने का सिलसिला अगर थमता है तो संसद और सरकारें आवारा हो जाती हैं, वो सुनती नहीं हैं। सवाल पूछना, आंदोलन करना, ये लोकतंत्र की रक्षा करने जैसा है। आज इस बात को हम क्यों याद कर रहे हैं? संसद के मानसून सत्र के दरमियान सड़कें तो सूनी नहीं रही। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में अब तक जितना पूरे कार्यकाल को अगर देख लें तो कोई ऐसा संसद सत्र या कोई ऐसा वक्त या वक्फा नहीं रहा होगा जिसमें सड़क पर इतना सारा आंदोलन हुआ हो। और अभी भी गांव गली से, गलियारों से आंदोलन की तस्वीरें आ रही हैं। युवा, छात्र, युवा, जेनजी और छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें हम जेन अल्फा कहते हैं, वो बच्चे तक आंदोलन के लिए सड़क पर आ गए हैं। 18-19 दिन से संसद के मानसून सत्र के दरमियान जो समय रहा, लाठीचार्ज जो जंतर मंतर पर हुआ, कीलें चुभोई गई, करंट लगाया गया आंदोलनकारियों को। जो नीट की परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ बाद में, लेकिन लाठीचार्ज हुआ, छात्राओं के साथ बदसलूक हुई, बहुत सारे ऐसे काम हुए, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, पैलेट गन चलाई गई, तमाम लोगों, एक दो लोगों की आंखें भी जाने की खबर है, चोट लगी और बच्चे पिटे, सर फटे, अभिभावक भी आ गए। इन सब के बीच जब संसद में संपूर्ण विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा में और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में ये जवाब मांग रहा था कि गृह मंत्री जी आइए और बताइए कि आखिर ये क्यों किया। इन लोगों ने अगर खुद कर लिया तो आपका मंत्रालय और आप इनकॉम्पिटेंट हैं, तब भी आपको रहने का सवाल नहीं है। और अगर आपने करवाया है तब भी आप ये अपराध किया है, तब भी आपको जवाबदेही आपकी बनती है। लगातार विपक्ष कह रहा था, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री सदन में आए और ना ही गृह मंत्री आए। हालांकि कल गृह मंत्री का बयान था संसद सत्र के एक दिन पहले कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष हंगामा कर रहा है। और पूरा का पूरा जो ठीकरा है वो सत्ता पक्ष विपक्ष के ऊपर फोड़कर इस सदन की समाप्ति की घोषणा आज हो गई। आज उन लम्हों में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद के अंदर आए जब राष्ट्रगान होना था। राष्ट्रगान हुआ और उसके बाद बिना किसी सवाल जवाब के लोकसभा के अध्यक्ष जी ने संसद सत्र के समापन की घोषणा कर दी, अनिश्चित काल के लिए उसे स्थगित कर दिया। तो कहने को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद में आए, लेकिन उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। केवल सभी ने उनकी तस्वीरें देखी, सांसदों ने उन्हें साक्षात देखा और उसके बाद वो चलते बने। अब सवाल मंथन में इसी बात का है कि क्या सरकार जनता के मुद्दों के प्रति जवाबदेह है, गंभीर है? अगर गंभीर है तो इतना बड़ा बवाल हुआ, इसकी जवाबदेही पर ये सरकार खरी क्यों नहीं उतरी, क्यों नहीं जवाब दिया? बहुत सारे बिल शोर शराबे में पास हो जाते हैं इस संसद में, जिसमें भी कहा जा रहा कि विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी, विपक्ष जो है उसने वो हंगामा करता रहा, हल्ला करता रहा, गृह मंत्री जी कैसे आते, कैसे बातें करते। 19 बिल पास हो गए हैं इसमें भी, और 19% कार्रवाई भी हुई है। प्रियंका गांधी ने कहा ना कि भाई अगर गृह मंत्री जी को आना था तो आते, शोर होता रहता हुआ, कम से कम जवाब तो देते इस देश को। तो आज मंथन में इसी बात को लेकर हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या
संसद जनता के प्रति, लोगों के प्रति जवाबदेह है और सरकार क्या संसद के प्रति जवाबदेह है? क्योंकि एक कोड और है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री संसद का सेवक होता है, संसद से बड़ा नहीं होता। और संसद अगर चाह रही है कि जवाब दिया जाना चाहिए तो जवाब देना चाहिए। तो आज मंथन में यही सवाल कि क्या सरकार संसद के प्रति और लोगों के प्रति जवाब दे रही है इस मानसून सत्र में, ये आज मंथन में हम पूछेंगे। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूं, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके। अमित शाह नहीं हटेगा उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। संसद में कितनी जवाब दे रही सरकार, आज मंथन का यही विषय है और इसी के इर्द गिर्द अगले 1 घंटे तक हम चर्चा करने वाले हैं। सीधे कुछ बयानात आपको सुनाते हैं जिनमें राहुल गांधी चुनौती देते नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद वो कह रहे हैं कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होगा, वो चैन से नहीं बैठने देंगे। राहुल गांधी, गौरव गोगोई और रविशंकर प्रसाद, सवाल और जवाब। मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। इसीलिए आपकी पार्टी की यह हालत हो गई है, आगे और भी होगी। लेकिन राहुल गांधी कोई लेसन नहीं सीखते हैं। इसीलिए आज हमने पूरी बातों को विस्तार से आपके सामने कहा। आज अंतिम दिन था जब देखे कि कांग्रेस पार्टी थोड़ी एम्बैरेसमेंट में है, तो सदन में हम लोगों ने देखा कि वो समाजवादियों के साथ राम मंदिर के चढ़ावे का विषय उठाने लगे। मतलब क्या है, आप आर यू होल्डिंग एनी पोजीशन? पहले नीट, उसके पहले चर्चा पीएम के दफ्तर घर के सामने गलत धरना लेकर के, बिना अनऑथराइज्ड धरना लेकर के, उसके बाद फिर कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, फिर कहा कि मोदी जी जवाब दें, अमित शाह जवाब दें। जब अमित शाह तैयार हैं बहस के लिए तो वो इस्तीफा दें। कई सत्र देखे हैं, लेकिन कभी भी सत्ताधारी सरकार को इतनी डरी हुई और सहमी हुई पूरे सत्र के दौरान नहीं देखा है। और शायद पहली बार हमने इस सत्र में देखा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी संपूर्ण रूप से सदन की कार्यवाही से परे थे और अनुपस्थित थे। 19 दिनों तक चले इस सत्र में बहस कम और हंगामा ज़्यादा रहा, बल्कि बहस हुई नहीं, जवाब ही नहीं आए। बिल जरूर एक तरफा पास होते रहे। वजह पेपर लीक का वो नासूर इसने लाखों युवाओं के भविष्य पर कालिक पोत दी। सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया जिसने न सिर्फ संसद का तापमान बढ़ा दिया बल्कि सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, बैकफुट पर आने को लिए मजबूर किया। और राज्यसभा में नेता सदन मल्लिकार्जुन खड़गे ने आश्वस्त किया कि इस पर कार्रवाई होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर यह कहा कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी छुआछूत इस देश में है और ये भेदभाव का माहौल है। वो कह रहे हैं कि इसे वो राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते, लेकिन ऐसा माहौल है। और वो उदाहरण दे रहे हैं कि 8 अगस्त को हल्द्वानी में वो कांग्रेस के एक कार्यक्रम को संबोधित करने गए थे। जिस स्थान पर उनका मंच था उसे
हिंदूवादी संगठनों, जिन्हें कहा जा रहा है कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग उसमें शामिल हैं, उन्होंने वह उस जगह को पवित्र करने के मकसद से गंगा जल से धोया और हवन पूजन भी वहाँ पर किया। ऐसा अखिलेश यादव के साथ हो चुका है। जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटे थे तो उनकी कोठी जिसमें वो रहते थे उसको गंगा जल से धोया गया। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज में एक मंदिर में चले गए थे तो मंदिर को धोया गया। इसको लेकर अखिलेश यादव बार बार ये मुद्दा उठाते हैं और आज राज्यसभा में खड़गे जी ने यह मुद्दा उठा दिया कि भाई इस देश में अब दलितों, शोषितों, पीड़ितों का तो रहना मुश्किल है। मनुवादी लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आज के दौर में भी देश में सर्वोच्च पदों या व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं ये मानसिकता हावी है। इस पर सत्ता पक्ष ने भी तुरंत मोर्चा संभाला और पलटवार करते हुए इसे देश बांटने और संसद को गुमराह करने वाली राजनीति करार दिया। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां, ये परिस्थितियां संसद की रहीं। संसद जंतर मंतर के रास्ते से लेकर जंतर मंतर से लेकर झारखंड के रास्तों तक घूमती रही, लेकिन जवाब नहीं मिल पाया। देश की युवा सड़कों पर थे। मांग थी पारदर्शी परीक्षा, कठोर कानून और जवाबदेही। विपक्ष ने इस बार मूक दर्शक बनने के बजाय इस युवाओं के गुस्से को संसद के पटल पर कस कर पकड़ लिया। साथ साथ में जो रणनीति थी, 19 दिनों तक जो रणनीति विपक्ष की थी, रोज सुबह तय करते थे कि आज ये मुद्दा, आज वो मुद्दा, तो राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा और छात्रों, युवाओं, जेनजी, जेन अल्फा का मुद्दा, लाठीचार्ज का मुद्दा जंतर मंतर से उठाकर सरकार की मुश्कें कस दी थी। अगर ऐसा कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गृह मंत्री बचते रहे और आखिर बच ही गए, जवाब देने से नहीं बचे। मुझे उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं। राहुल गांधी बेहद आक्रामक हैं और उन्होंने अभी जो हमने आपको बयान सुनाया वो कह रहे हैं कि मैं इतना परेशान कर दूंगा कि पागल कर दूंगा। एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। अभी संसदीय है कि नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन वो संसद के बाहर कहा है उन्होंने। रचनात्मक कांग्रेस के एक राष्ट्रीय सम्मेलन में ये बोल रहे थे कि मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सोने नहीं दूंगा, इस्तीफा जब तक नहीं दे देते। तो विपक्ष बहुत आक्रामक है और सत्ता पक्ष के लोग उतने मुखर इस सत्र में नहीं रहे। पता नहीं क्या कारण है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन, डिलिमिटेशन, एफआरसी बिल, इस तरह के 5 बिल नहीं रखे जा सके, इसे भी विपक्ष उपलब्धि बता रहा है। जयराम रमेश को सुनिए। अठारह दिन तक फ्लोर लीडर्स की बात कही उन्होंने। बयान भी उनका है इस पर, लेकिन हमारे सहयोगी ने इसे लगातार आपकी नज़र में रहे इसलिए इसको इस रूप में पेश कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में वो अपना दर्द रखा और हल्द्वानी की घटना क्या है उसे जरा देखिए और समझिए। सर, मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूं। खड़गे जी कह रहे हैं कि भाई हम कभी नहीं गिड़गिड़ाया कि मैं दलित हूँ, शेड्यूल कास्ट हूँ, पीड़ित हूँ, शोषित हूँ। हमें लड़ने की शक्ति, हम लड़ रहे हैं और इसे मैं राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता, लेकिन ये गलत है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी देश में छुआछूत अभी है और मनवादी लोग इस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं। उनकी पीड़ा थी और वास्तव में ये घटना तो बड़ी गंभीर है। हालांकि नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि उस पर वो सख्त कार्रवाई करेंगे। खड़गे जी ने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या सख्त कार्रवाई करते हैं। सीधे चर्चा की तरफ जाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। अनिल शुक्लवारसी पूर्व सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, संसदीय व्यवस्थाओं को समझते हैं, जानते हैं।
फुरकान अंसारी कांग्रेस के पूर्व नेता हैं, इस कार्यक्रम में आ चुके हैं, बहुत स्वागत। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस कार्यक्रम में हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। ज्ञान प्रकाश संविधान के विशेषज्ञ हैं, वो भी इस कार्यक्रम में हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। चर्चा की शुरुआत अनिल शुक्ल वारसी जी से करते हैं। वारसी जी, पूरा सत्र बीत गया, विपक्ष जवाब मांगता रहा कि भाई गृह मंत्री जी आवें, प्रधानमंत्री जी आवें। आखिरी वक्त जब फोटो का कोरम खाली ना जाए कि भाई सदन में कोई आए नहीं आए, राष्ट्रगान हुआ और सदन स्थगित कर दिया गया। सत्ता पक्ष का ये जो रवैया है, इससे क्या हम कह सकते हैं कि संसद के प्रति सरकार जवाबदेह है? अनिल शुक्लवार से अनम्यूट करिए। वारसी जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, अनम्यूट करिए अपना। सरकार संसद के प्रति भी पूर्ण रूप से जवाबदेह है और इस देश की जनता के लिए भी पूर्ण रूप से जवाबदेह है, लेकिन विपक्ष की जो हरकतें हैं उसके वजह से संसद नहीं चल पाई और पूरा 19 दिन का कार्यकाल संसद का जो है बेवजह चला गया। मैं इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि संसद शुरू होते ही ये लोग वहां पर हो अल्लाह शुरू कर देते थे और संसद को चलने नहीं देते थे, और इसके बाद बाहर आकर के नारेबाजी करना, बाहर जो है क्या नाम बैनर लगा करके क्या नाम डिस्टर्बेंस पैदा करना, और बाहर जो है यहाँ तक कि सनातन तक को नहीं छोड़ा, उसका भी मजाक उड़ाने का काम किया है। बीजेपी सरकार संसद के प्रति पूरी तरीके से जवाबदेह है और इतने इम्पोर्टेंट विधेयक आने थे जो विपक्षी लोगों की वजह से पार्लियामेंट में नहीं उनको रखा जा सका। आपको मालूम है डिलिमिटेशन का बिल कितना इम्पोर्टेंट बिल है, सीट बढ़ाने का बिल कितना इम्पोर्टेंट बिल है, FCRA का बिल कितना इम्पोर्टेंट था जो JPC को चला गया। इस तरीके से इन लोगों का मैं तो देख रहा हूं कि विपक्ष पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव राजनीति में उतर आया है। अब उनकी कोई कंस्ट्रक्टिव राजनीति नहीं रह गई है। पहले के जमाने में भी जब कांग्रेस की सरकारें थी तब भी विपक्ष था, तो इसी सदन के अंदर लोग बैठते थे, हंसी मजाक भी होता था। लालू प्रसाद जैसे लोग भी वहां पे थे जो हंसी मजाक होता था, फिर भी काम होते थे, संसद काम करती थी, क्योंकि कम से कम 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा इसमें। लेकिन इन लोगों ने पूरी तरीके से अब वो तो ये कहने लगे कि मैं जो है पागल बना दूंगा। तो अब ये तो देखना है कि पागल आखिर में है कौन, जो आदमी अपनी बात को ढंग से कह नहीं पा रहा है, अब तर्क से अपनी चीजें कह नहीं पा रहा। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 12 सालों में आज तक ये देख लीजिए कि विपक्ष कोई भी एक नया सुझाव दिया हो, कोई बढ़िया सुझाव दिया हो तो ये देश के हित में हो, या कभी कोई विपक्ष कोई बिल लेकर के आए हो जो देश के हित में हो। क्योंकि इनको तो कुछ ना तो पढ़ना है ना लिखना है, बस संसद शुरू हुई तो वहां पहुंच जाना है, और पहुंच करके जब कुछ पता ही नहीं है विषय के बारे में तो हंगामा काटने के अलावा और क्या करेंगे। अब जब रोज वहां हंगामा हो रहा है तो वहां पर तो अमित शाह जी तो पार्लियामेंट में मौजूद थे, लेकिन जब वहां हंगामा हो रहा है तो हाउस में जब उनकी जरूरत होगी तो पहुंच जाएंगे। लोग तो वहां पे लोग तो बैठे थे, बीजेपी के लोग तो बैठे थे, तो उनकी जब जरूरत होती तो पहुंच जाते, लेकिन पूरा समय ही हंगामा में कट जा रहा है। अच्छा, ठीक है वारसी जी, इसी हंगामे के बीच में 19 बिल भी आप लोगों ने चुपचाप पास कर लिए। उन बिलों में हंगामा आड़े नहीं आया, 19 बिल आपने पास कर लिए, और जिन बिलों की आप बात कर रहे हैं ना तो उसमें आपकी संख्या नहीं पूरी है, इसलिए पास नहीं कर पाएंगे। एक बिल पर अमेरिका ने FCRA बिल पर अमेरिका ने एतराज जता दिया, ये भी जरा बता दिए दर्शकों को।
जो बिल पास हुए हैं उसमें तो देखिए, जो गेमिंग का बिल पास हुआ है वो बिल कितना इंपॉर्टेंट है। आज हमारे तो बच्चे आप ऐसे जो है कैसे क्या कह नाम- सकते हैं? 19% संसद की कार्रवाई हुई है महाराज। जो आप कराना चाहते थे आपने करा लिया बिना चर्चा के, जो इसमें जवाब नहीं देना चाहते थे आपने नहीं दिया, सीधी बात है। और अमित शाह जी आते, वो बोलते रहते, विपक्ष हंगामा करता रहता। ये कम से कम इस तो- देश की नहीं, जनता तो बिल- देखती कि वो बिल- जवाब दे नहीं, हैं, तो- प्रधानमंत्री नहीं, जी तो जवाब बिल दे का- हैं, गृह मंत्री जी जवाब बिना- दें। इस देश की जनता देखती ना, बिना- सीधे प्रसारण भी होता है वारसी जी। नहीं नहीं, बिना टेबल किए बिल तो पास नहीं हो गए। बिल अरे जितने जिस भी पर थे, वो थे जवाब मांग रहा था विपक्ष कि भाई पायलट गन क्यों चलाई, करंट क्यों लगाया, इसी जो भी भी- बोल देते आके ना। बिल तो चलो जो कोई भी बात बिल नहीं, मान थे- लिया हमने। नहीं नहीं, जो भी बिल थे दे वर टेबल्ड, और उसके बाद उनको कहा गया था कि आप इस पर चर्चा करिए। अब वो नहीं कोई चर्चा कर रहा है, कुछ नहीं करने तैयार है, तो फिर तो कार्रवाई तो संसद सरकार चलाना तो करेगी, सरकार की करेगी। जिम्मेदारी है, ये हरदम से रहा है यार। आपके नेता अरुण जेटली भी कहते थे, सुषमा स्वराज भी करती थी, और मैनेज किया नहीं जाता तो था। ऐसा नहीं कि तो आप विपक्ष- आपकी पार्टी नए नोखे की आ गई सत्ता में, पहले भी आपकी पार्टी के लोग रहे सरकार में। विपक्ष के लोग तैयार नहीं डिस्कशन करने विपक्ष के इस लिए, देश का क्योंकि- दुश्मन नहीं है, हितैषी है आपकी तरह, नहीं तो वो- जितने आप हितैषी नहीं हैं। तो उनको पढ़ लिख के तो आना चाहिए ना। हाँ, सब हम सारे कहाँ मना अनपढ़ कर आ रहे गए ना वहां पे, सारे पढ़े लिखे लोग आप ही के यहाँ हैं, बाकी सब पूरा उसकी देश बात अनपढ़ नहीं कर रहे है। हैं। हम कह रहे हैं वो विषय- 60% विषय पे लोगों की जानकारी होना नुमाइंदगी चाहिए। करते हैं वारसी जी। आप इस देश के विषय पे 60% लोग अनपढ़ कह रहे हैं आप। 60% नहीं लोगों की कहते। नुमाइंदगी करते हैं आप, 40% के आप- नेता हैं आप आपकी हमारी पार्टी। गलत बात समझ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं विषय को पढ़ के आना चाहिए। अरे विषय हम क्या कह रहे भाई, हैं, संसद के अनपढ़ 1 नहीं किलोमीटर कह के दायरे में छात्र कूटे जा रहे हैं, पायलट गन चल रहा है, कीले मारी जा रही हैं, उस पर कोई जवाब नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए वहां कितने छात्र थे? मुश्किल से अच्छा, 10% छात्र यहाँ होंगे। यहाँ गुंडे थे और झारखंड में छात्र थे, गजब है। 90 अभी अभी अब जरा इंतजार करिए, देखिएगा। अभी आप भी पुराने नेता हैं, अभी देखिएगा हर स्कूल से, हर गली से छात्र निकल रहा है। संभाल नहीं पा रहे हैं आप, इतने वीडियो आ रहे हैं इस वक्त। फुरकान अंसारी, ठीक है, अनिल शुक्लवारसी में आऊंगा आपके पास। फुरकान अंसारी जरा ये बताइए कि आपने 19 दिन बर्बाद कर दिए, आपकी पार्टी ने, आपके नेता ने केवल अपना शो जारी रहे, शो मस्ट गो ऑन। कांग्रेस का, राहुल गांधी का शो ऑन रहे 19 दिन, और वारसी जी का आंकड़ा दे रहे 200 करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया आप लोगों ने, और कोई काम नहीं होने दिया संसद में। फुरकान अंसारी, अनम्यूट करिए, बोलिए अंसारी साहब, बोलिए। आशीष साहब जो बोल रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि संसद को चलाने की जिम्मेवारी सबसे बेसी किसको होती है? रूलिंग पार्टी की कि प्रतिपक्ष की? रूलिंग पार्टी की जिम्मेवारी बनती है कि संसद कैसे चले। हमारे जो मुद्दे हैं उसका जवाब आप नहीं दीजिएगा। होम विभाग के मंत्री, गृह मंत्री हाउस में नहीं आएंगे, गोली चली है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इस पर आप बहस करना चाहते नहीं है। आप हाउस में कह तो रहे हैं आइएगा कि नहीं, गृह मंत्री तो जी हाउस आते क्यों रहे, चलेगा? वो कह तो रहे हैं कि गृह हाउस मंत्री कैसे संसद चलेगा? आते रहे, आप लोग बोले नहीं दिए उनको। जो हमारे समस्याएं हैं देश के लिए, देश की जो ज्वलंत समस्या है, आप लड़कों पर लाठीचार्ज किया, आप लड़कों को मारा, पीटा, गोली चलाया, इसके जिम्मेवार कौन होंगे? आप बाहर में जो बोलते हैं कि गोली नहीं चली है, तो गोली नहीं चली है तो फिर आप डीजीपी को सस्पेंड क्यों किया आपने? इधर पुलिस अफसर को सस्पेंड भी करते हैं आप, इधर कहते हैं गोली नहीं चली है। तो ये तरह बहानाबाजी करने से तो नहीं होगा। आपको गृह मंत्री को इसका जवाब देना पड़ता। हाउस में क्यों नहीं आए हो? क्यों भाग रहे हैं हाउस में आने से? पहले तो कभी नहीं भागते थे वो। हाउस में सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति आते थे वो अमित शाह। आप लोग अराजकता कर रहे थे, वो करें, आप लोग इतना अराजक हो गए कि वो आए नहीं। भागने का मेन कारण वो दोषी है, वो अपने को गिल्टी मान रहे हैं अंदर से और डिमोरलाइज है। और राहुल जी ने कहा कि हम जीना हराम कर देंगे। राहुल जी ने जीना हराम का मतलब ये हुआ कि आप सरकार चला नहीं रहे ठीक से, आप अपनी जिम्मेवारी की ठीक से निर्वाहन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए सरकार ने कहा, हमारे प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम जीना दोभर कर देंगे। आप बिल्कुल कर देगा, क्यों नहीं करेगा। दूसरी बात है कि भी आपने एक बिल पास किया है माइनिंग का, उसमें जो शेष राशि होता है वो झारखंड का, आपने उससे सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी राज्य को होगा वो झारखंड को होगा।
हम लोग झारखंड के लोग हैं, हम लोग किसी हालत में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1,80,000 करोड़ रुपया बड़ा बकाया है, शेष राशि वो आप दे नहीं रहे हैं। उस पैसे को मारने के लिए आप ये बिल लाए हैं, आप वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा झारखंड हम लोग बंद करेंगे। अरे भाई, मुद्दों पे चर्चा करते ना तो ये मुद्दे आते हैं सदन में, आपने चर्चा ही नहीं की, 19 दिन तक हल्ला करते रहे, अब बिल लिए घूम रहे हैं। वो पास हो गया, बैठे रहिएगा। फुरकान साहब, अब बैठे रहिएगा, बिल पास हो गया। बनती है हाउस चलाने की जिम्मेवारी किसकी बनती है? अरे भाई, देश का नुकसान कर रहे हैं आप लोग, पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर देश का नुकसान कर रहे हैं। क्यों नहीं चलने दिया? पानी, बिजली, सड़क, खड़ंजा समस्या, आम आदमी की जो शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर चर्चा ही नहीं हो रही। सरकार चलाना नहीं चाहती थी हाउस को, वो चाहता था कि इसी तरह से हम अपना बिल पास करवा लें, मेरा काम अपना बन जाएगा। अपना काम निकालने के लिए वो सरकार किसी भी हालत में पार्लियामेंट को चलने की अपनी जिम्मेवारी से वो हटते चले गए, नहीं किया उसने जिम्मेवारी निर्वहन। दूसरी बात यह है कि राज्यसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो उठाया, हल्द्वानी में जो घटना घटी है, ये छुआछूत क्यों इतना बढ़ गया इस बीजेपी के राज में? क्यों इतना बढ़ा दिया आपने? पहले तो इतना नहीं, छुआछूत था, कम नहीं हुआ था, कुछ था, लेकिन अभी कितना बढ़ गया बीजेपी के राज में? अभी अखिलेश जी की घटना घटी, आप देखिए, वारसी जी मुस्कुरा रहे हैं, 20 बिस्वा के ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। अगर किसी दलित परिवार में पैदा हुए होते तो पता चलता है इनको कि छुआछूत क्या होती है। अभी केवल मुस्कुरा रहा है कि चलो भाई, कुलीन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं, अपर कास्ट हैं, जीवन में आपको प्रिविलेज मिला है। इनके राज में बचपन में देखा, जवानी में देखी है, इसकी जिम्मेवारी कौन होगा? और उस समय कांग्रेस सरकार भी देखी और गांव में रहते तो छुआछूत भी देखी है। खूब थी, वो कहाँ कह रहे हैं कि नहीं थी? अरे वो कह रहे हैं कि थी भाई। अनिल शुक्ल वारसी ये कह रहे हैं कि थी, आपने और बढ़ा दी उसमें, जो पेट्रोल डाल दिया उसमें आपने। मोहन भागवत जी छुआछूत कम करेंगे, मोहन भागवत जी छुआछूत कम कराएंगे, वो तो छुआछूत बढ़ा रहे हैं, कहीं छुआछूत शरीर में नफरत भरा हुआ है। वारसी जी की सरकार ने छुआछूत को छू मंतर कर दिया। मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूँ, ठीक है फुरकान अंसारी साहब, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, एक ब्रेक ले रहा हूँ। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूं, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके। अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। ब्रेक से लौटा और मंथन में यही सवाल कि संसद में जो मानसून का सत्र अभी आज समाप्त हुआ है, सरकार कितनी जवाब दे रही, कितनी जवाबदेही तय हो पाई और सवालों के जवाब क्या मिले, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी और कांग्रेस के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने अपने अपने पक्ष रखे। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी तरफ रुख करेंगे। डॉक्टर सुनील कौशिक, आपसे भी वही सवाल है कि क्या सरकार सदन में जवाबदेह दिखी आपको? चौहान साहब जी, ऐसा मुझे कुछ नई चीज तो संसद में दिखी नहीं। क्या 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कारनामे नहीं किए हैं? क्या एक हफ्ते तक संसद नहीं चलने दी है? मैं ऐसा कुछ नया तो नहीं देख पा रहा हूं संसद में कि कोई ऐसी चीजें हुई हों जहां लगा हो कि बहुत अचानक चीजें हो रही हैं। और अंसारी साहब ने कह भी दिया कि सरकार ने संसद इसलिए नहीं चलने दी कि उन्होंने अपने बिल पास करा दिए, बिना चर्चा के पास करा लिए। ये कांग्रेस स्वीकार कर रही है ना कि सरकार ने नहीं चलने दी, और इनके बड़े नेता ये कह रहे हैं कि सरकार झुक गई, सरकार को हमने बैकफुट फैला दिया। तो अब दोनों में विरोधाभास है। अंसारी साहब सही कह रहे हैं या इनके नेता ठीक कह रहे हैं? पहली बार कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि सरकार को हमने ठीक कर दिया। आपकी टीवी के स्क्रीन पे मैं देख रहा था, अभी इनके नेता कह रहे थे कि कोई साहब
महत्वपूर्ण ये है कि जैसे आपने शुरू में कहा कि अखिलेश यादव के साथ ऐसा हुआ, कौन सा मुख्यमंत्री ऐसा है चौहान साहब जो प्रवेश करते समय वहां हवन पूजा नहीं होती और गंगा जल का छिड़काव नहीं होता? एक मुझे आप एग्जाम्पल दे दीजिए, यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं। मैं तो कई मुख्यमंत्री जब बने हैं तो मैं खुद रहा हूं, मैंने आंखों से देखा है। एक ऐसा मुख्यमंत्री मुझे बता दीजिए जो बिना पूजा हवन के प्रवेश किया हो उसने। अब समाजवादी पार्टी के नेता ये कहने लगे सब गंगा जल छिड़क दिया वहां पे। मायावती जी ने जब प्रवेश किया था तब क्या हुआ था? अखिलेश यादव जी ने प्रवेश किया था तब क्या हुआ था? आवास पर मैं था, उसमें भवन पूजन नहीं हुआ, गंगा जल का छिड़काव नहीं हुआ। ऐसा तो मायावती जी ने ये नहीं कहा कि साहब मेरे कारण अखिलेश यादव जी ने वह गंगा जल छिड़काया और वो पूजा पूजा पाठ कराया। ये तो सनातन परंपरा है। कोई मुख्यमंत्री मुझे ऐसा नहीं दिखा जो बिना पूजा हवन के अपने घर में जो आवास उनको मिलता है सरकारी, उसमें प्रवेश किया हो और बिना गंगा जल छिड़काव के वहां प्रवेश किया हो। ये जो जो माहौल चल रहा है ना, हल्द्वानी का एग्जाम्पल दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है तो बहुत कुछ होने लगा है। हम लोग तो गांव परिवेश से आते हैं, क्या गांव में नहीं था? अभी भी है गांव में। अब जब एक राजस्थान का एग्जाम्पल ले लिया, मध्य प्रदेश का ले लिया, हल्द्वानी का ले लिया, तो पूरे देश की तुलनात्मक अध्ययन उस पर होने लगा कि पूरे देश में सब ये चल रहा है। ऐसे असामाजिक तत्व जो ऐसे कारनामे करते हैं चौहान साहब, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या इसमें सरकारें जिम्मेदार हैं? पहले भी सरकारें जिम्मेदार नहीं थी, अब भी जिम्मेदार नहीं है। पहले भी तमाम ऐसे एग्जाम्पल आते थे कि गांव में बारात नहीं निकलने दे रहे हैं, एफआईआर होती थी, गोलियां चलती थी और पुलिस आकर के फिर बारात निकलवाता था, बाद में कानूनी कार्रवाई होती थी। एक नहीं दर्जनों ऐसे एग्जाम्पल। हर वर्ष शादी का जब जब मंथ आता था तो उसमें तमाम प्रदेशों में से ये एग्जाम्पल आते थे कि वहां उस गांव में बारात नहीं निकलने दी। तो ये इसको भी मैं नई बात नहीं। दूसरा, एफसीआरए बिल जेपीसी के पास ही क्यों गया और बिल क्यों नहीं गए? विपक्ष चाहता तो उस पर भी बहस करता, तो उसको भी जेपीसी पे भेजते और बिलों को भी। विपक्ष के पास हंगामे के अलावा कोई तैयारी थी नहीं। जब पेपर लीक प्रकरण को लेकर के जब बिल पास हुआ और जो सरकार ने रखा बिल में, एक खामी विपक्ष नहीं निकाल पाया उसमें, और दो बातें नहीं कह पाया विपक्ष, किसको जोड़ती रही है। बिल पास हो जाने के बाद तमाम प्रवक्ता ये कहते रहे कि इस बिल में ये होना चाहिए था, इस बिल में ये होना चाहिए, लेकिन जब जिस समय कहना चाहिए था उस समय आप संसद सत्र के दौरान नहीं कह पाए कि इसमें क्या होना चाहिए था। जो भी बिल वहां पास हुए, मेरा मानना है कि विपक्ष ने तैयारी की तो कम से कम उसमें से 2-4 बिल जेपीसी को जाते, केवल एफसीआरए बिल ही जेपीसी को नहीं जाता। कारण उसका मैं मान के चल रहा हूं कि विपक्ष के पास अध्ययन किया ही नहीं और कोई तैयारी नहीं की। एफसीआरए बिल पे विपक्ष ने इसलिए तैयारी की कि पिछले एक हफ्ते से मीडिया में ये सब कुछ चल रहा था कि एफसीआरए बिल में ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है, और तमाम लोगों ने उस पर आपत्ति दर्ज कराई, बिना पढ़े लिखे ही आपत्ति दर्ज कराई। इसलिए विपक्ष सजग हो गया, इसलिए विपक्ष ने उस पर तैयारी की। ठीक है, ठीक। अभी 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 एक थोड़ा 2 सेकंड, अंसारी साहब कह रहे हैं, आप जो आपने कहा कि झारखंड को इतना नुकसान हो गया, एक शब्द उस बिल पे विपक्ष का कोई नेता बोला हो तो मुझे आप बता दीजिए। एक लाइन उस बिल पे कोई नहीं बोला। अब अंसारी साहब कह रहे हैं कि हमको ये हो गया, हम किसी भी कीमत पर उसको लागू नहीं होने देंगे। देश की संसद ने वो बनाया है बिल, आप कौन होते हैं लागू नहीं होने देंगे? जिस सरकार को बहुमत है वो जहां पास होता है, जहां संसद ने बनाया, संवैधानिक तरीके से वो बिल पास हुआ है, संवैधानिक तरीके से आप उसका विरोध कर सकते हैं। विड्रॉ भी होता है। नहीं, विड्रॉ होगा, वही तो मैं कह रहा हूं, संवैधानिक तरीके से आप लाइए। किसी कीमत पे हम नहीं होने देंगे, ये क्या होता है? संवैधानिक व्यवस्था हमारे देश में नहीं है क्या? आप जाइए, चीजें रखिए। जो आप कह रहे हैं कि 1,80,000 करोड़ रुपए को बचाने के लिए बिल ले आया, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, मीडिया का दरवाजा खुला हुआ है। मैं तो आज देख रहा हूं कि पहली बार अंसारी साहब ने कहा है कल परसों से कि इसमें ये खामी है। कांग्रेस के किसी बड़े ने, सुबह से लेकर शाम तक हम 10 डिबेट में रहते हैं, आज भी करीब 12 डिबेट हम लोगों ने की है, किसी नेता ने नहीं कहा ये। मैं तो पहली बार सुन रहा हूं अंसारी साहब कह रहे हैं। तो जो तैयारी, जो होमवर्क विपक्ष का होना चाहिए था, वो निश्चित नहीं है। और सत्ता पक्ष हमेशा वही करता रहा है। कांग्रेस जब सत्ता पक्ष में थी तब क्या हो रहा था? 2014 से पहले मैंने एग्जाम्पल दिया। विपक्ष तो हंगामा करेगा ही, ये सत्ता पक्ष का फर्ज है कि संसद सत्र कैसे चले।
लेकिन क्या वास्तव में जिस तरीके से बीजेपी ने 2014 से पहले संसद सत्रों को बाधित करने के लिए जो तैयारी की थी, वो आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि विपक्ष उस तैयारी के साथ संसद में नहीं रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मनीष शर्मा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। अभी कौशिक साहब ने दोनों पक्षों को रखा, लेकिन अगर इनकी बात का लबो लबाब निकालें तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष फेल रहा पूरी तरीके से इस सत्र में, केवल हल्ला करता रहा लेकिन वो फेल रहा, उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई इस देश के प्रति। अब हम जवाबदेही सरकार की मांग रहे हैं और कौशिक साहब ने कहा कि भाई विपक्ष को विपक्षी जवाबदेह नहीं है संसद के प्रति। मनीष शर्मा, नहीं, इसको पहले तो मेरी बात घुमा दी बिल्कुल। आप सीधा कर दीजिए, जो मैंने घुमाया वो सीधा कर दीजिए आप। मैंने ये कहा कि विपक्ष ने तैयारी नहीं की, जो भाजपा भी विपक्ष में बैठ के कर रही थी वो कांग्रेस कर रही है। ठीक है, ठीक है, बोलिए मनीष। मैं थोड़ा इसको उल्टा देख रहा हूँ कि पहली बार विपक्ष ने संसद को के सत्र को खास करके पहली बार उसने अपने पूरे 14 के बाद के इतिहास में विपक्ष ने पहली बार सरकार को बैकफुट पे ला दिया। मैं तो उसको उल्टा देख रहा हूँ। मैंने ये पहली बार हुआ है कि 20 दिनों तक प्रधानमंत्री संसद से गायब रहे और अमित शाह आने की हिम्मत न करें। ये अपने आप में ये हंगामा कारण नहीं है मनीष इसका? क्या जैसे लोग कह रहे हैं कि हंगामा की वजह से नहीं आए हो जी, हंगामा कारण नहीं है क्या? ये जो लोग सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं हंगामा हुआ। सुन लीजिए, हंगामा कब नहीं हुआ है 14 के बाद, और उसी हंगामा के बीच में अमित शाह हपड़ के बोलते रहते हैं, कर दिया टाटा, और जबरदस्त हमला करते हैं, जबरदस्त अटैक करते हैं। हंगामा कब नहीं हुआ है? कौन ऐसा दिन बीता है अमित शाह के बयान? मैंने तो वो भी सत्र देखा है जब प्रधानमंत्री सवा घंटे तक बोले, सवा घंटे तक विपक्ष के सांसद शोर मचाते रहे, उन्हें बोले नहीं दिया, लेकिन वो बोलते रहे। पहली बार ये सरकार अपने इतिहास में 14 के बाद के इतिहास में पहली बार इतना बैकफुट पे मैंने नहीं देखा है कभी अपनी इस 14 के बाद के लिए। अच्छा, कैसे वो कैसे आप ये अपनी बात को कैसे आप पुष्ट करेंगे? उसकी परिस्थिति है बैकफुट पे क्यों गया उसकी परिस्थिति। देखिए एक साथ नहीं बैकफुट पर कैसे गए, जरा ये भी बता दीजिए। बैकफुट वो क्या है वो? आप देखिए ना, आप पहली बार ये हो गया कि आपको जो राजनाथ सिंह कहा करते थे कि इस पे नहीं होते हमारे, पहली बार आपको इस्तीफा देना पड़ा, मतलब जवाबदेही लौटी, आपको जवाबदेही लेनी पड़ेगी। जब परीक्षा लीक की जवाबदेही आपने ली है तो दिल्ली में जो बर्बरता हुई है, पहले गन चला, उसकी भी जवाबदेही आपको लेनी पड़ेगी। तो उसकी जवाबदेही अमित शाह को लेनी पड़ेगी। अब वहां उनसे मांगा जा रहा था जवाब दीजिए, वो कह रहे हम चर्चा करें। जवाब और चर्चा में अंतर होता है, समझिए बात। दो टूक जवाब देना था कि आप पायलट गन आपके आदेश पे चला है, अगर आपके आदेश पे चला है तो उनको इस्तीफा देना पड़ता, अगर आपके आदेश पे नहीं चला है तो आप देश चलाने की स्थिति में नहीं है तो भी इस्तीफा देना पड़ता, इस पे भी इस्तीफा देना पड़ता। ये सवाल तो घेर लिया ना पिन पॉइंट। जैसे चर्चा करना, जैसे राजनाथ सिंह ने जवाब दिया बाद में, पहले बोला कि कोई मौत नहीं हुई है सैनिकों की वहां पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान, झूठ बोला संसद में। फिर दोबारा उन्होंने जवाब दिया कि हाँ इतने लोगों की मौत हुई। ये जवाब हुआ है, ये जवाब है। चर्चा जब शुरू होगा तो आप अपनी बात करबे नहीं करेंगे, आप तो नेहरू पे चले जाएंगे, आप तो चले जाएंगे इंदिरा गांधी पे, आप चले जाएंगे इतिहास में जो है कांग्रेस के सरकारों में चले जाएंगे। आपको तो जवाब देना है। सर विपक्ष क्या कह रहा था कि चर्चा नहीं, आपका बकवास नहीं सुनना है हमको आपसे जवाब सुननी है कि दिल्ली में किसके आदेश पे बर्बरता हुई है। ये बैकफुट है, और ये दो टूक जवाब देने की हिम्मत अमित शाह की 20 दिनों तक नहीं हुई। ये बैकफुट, और बैकफुट पे क्यों है इसको भी समझ लिया जाए। एक साथ कई चीजें हुई हैं, आप समझ लीजिए दुर्गेन जी। एक साथ मतलब एक इसी समय राम मंदिर में भयानक चोरी, चढ़ावा चोरी, ये बड़ा मतलब उनका नैरेटिव था, ध्वस्त हो गया। इसी समय ट्रंप साहब की एंट्री, मोदी के राजनीतिक लाइफ में ट्रंप साहब की एंट्री। इसी समय आप देखिए कि जेनजी की ताकतवर एंट्री दिल्ली में, और इस्तीफा जो नहीं देती देना पड़ा। और इसी समय आप देखिए विपक्ष के अंदर भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, जैसे पिन पॉइंट पहली बार विपक्ष ने किया। आमतौर विपक्ष भी जनरलाइज करता था, जनरल बात करता था, पिन पॉइंट किया अमित शाह जवाब दो, ये कॉन्फिडेंस है पहली बार। तो मेरा ये कहना कि एक सिचुएशन ऐसी बनी है, आप देखिए एक साथ हमको लगता है कि भाजपा अपने 14 के बाद के इतिहास में सबसे संकटकालीन दौर से गुजर रही है। और ये आपको अमित शाह को कभी अमित शाह को बोला है सफाई देते हुए, बयान जो दे रहे थे बाहर, बताइए हमको भगोड़ा बोल रहे हैं, बताइए हमको, अरे इतना सीधा साधा और सिंपल बयान देते हुए मैंने कभी उनको देखा नहीं।
वो कह रहे हैं हम बताए हमको भगोड़ा बोला जा रहा है, हम भागे हुए हैं बोला जा रहा है। अरे यार भागे हुए हैं भाई, आप जा रहे हैं ऑफिस में और सदन में नहीं जा रहे हैं, भागे हुए हैं, आप जाके जवाब दे दीजिए एक शब्द का। और तो और संसद के बाहर ही जवाब देते हैं कि जहां बयान दे रहे थे वही जवाब दे देते कि पैलेट गन किसने चलवाया, यही दे देते जवाब। वहां तो बहस नहीं करनी थी, वहां भी नहीं दिया। और अगले दिन भी देखिए 2-3 मिनट या 4 मिनट में ही संसद अनिश्चितकाल के लिए वो कर दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि अपने पूरा उसका जो इसी समय का मान लीजिए चौतरफा जो घिरी है, ये जेनजी का, राम मंदिर का, ट्रंप का, और दूसरा एक और उसका मामला कि उसके जो नैरेटिव थे, राष्ट्रवाद का जो नैरेटिव था, मोदी ब्रांड जो था, और हिंदुत्व का जो नैरेटिव था, वो भी इसी समय ध्वस्त हुआ है। ये इतने सारे इत्तेफाक हैं, अब वो इत्तेफाक हैं कि योजनाबद्ध है, ये इतने सारे इत्तेफाक हैं कि उसको उसके पास कोई चीज ऐसा बचा नहीं कि वो मसले से डाइवर्ट कर दे। कोई और दौर रहता तो अमित शाह जवाब देने के बजाय इसको डाइवर्ट कर देते किसी और दिशा। इस बार ये नहीं कर पाए हैं। हमको लगता है कि संसद का पहली बार विपक्ष ने सड़क का जेनजी ने इस्तेमाल किया, जबरदस्त ताकतवर जो लोहिया साहब बोल रहे थे, और उसके चलते संसद में विपक्ष में भी एक बहुत कह लीजिए उसने भी पहली बार विपक्ष ने संसद का अपनी राजनीति के लिए जबरदस्त इस्तेमाल किया। इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। जी ठीक बात है। ज्ञान प्रकाश जी संविधान के जानकार हैं। ज्ञान प्रकाश जी, भाई लोहिया जी को ही हम लोग कोट करते रहे, देखते हैं कि भाई उनको एक अच्छा बहुत बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन माना जाता है। लोहिया जी ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री संसद का सेवक होता है, वो संसद से ऊपर नहीं होता कोई भी। तो मंत्री कहाँ की क्या चीज़ है। इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से बीजेपी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, रविशंकर प्रसाद जी आए, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अराजकता करते हैं, राहुल गांधी को ये करते हैं वो करते हैं, मतलब पूरा ठीकरा विपक्ष के सर पर, यह विपक्ष ने ऐसा हरकत की जिससे सत्ता पक्ष को ये मौका मिला। लेकिन जवाबदेही की बात, फिर आपसे भी वही सवाल कि क्या सरकार संसद के प्रति, देश के 145 करोड़ लोगों के प्रति सदन में जवाबदेह नजर आई आपको? देखिए, जो विषय आपने उठाया और जो अभी पैनलिस्ट ने उठाया, ये जो है कि लोहिया जी ने कहा कि सड़क से जो है अगर सड़क पे जो आंदोलन है उनकी बातें अगर प्रधानमंत्री जी नहीं सुनते तो ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की बनती है और प्रधानमंत्री जी सेवक होते हैं। लेकिन लोहिया जी ने ये नहीं कहा कि सड़क पे अगर कोई आंदोलनकारी ऐसा आंदोलन करे जिसमें लगभग 3000 हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल्स हों, जिनके ऊपर मर्डर के चार्जेस हों, मर्डर के केस चल रहे हों, बलात्कार के केस चल रहे हों और जघन्य अपराधों के अन्य केस चल रहे हों, और उन पर अगर पुलिस अपने प्रोटोकॉल के तहत जो भी बल प्रयोग है वो करे, तो लोहिया जी उसके समर्थन में कभी खड़े नहीं होंगे, ना हुए वो। एक नया दौर इस संसद में, इस देश में चला है जहां पर लबादा ओढ़ेंगे जेएनजी का, लबादा ओढ़ेंगे छात्र आंदोलन का, और उनमें हिस्ट्री शीटर साथ में होंगे। 3000, ये कोई छोटा विषय नहीं है। कोई लिस्ट आई है क्या आपके पास? जरा हमें भी भेजिएगा, कोई लिस्ट हो तो जरा हमें भी भेजिएगा, हम भी देखेंगे सर। एक 3000 हिस्ट्री सीटरों की जरा लिस्ट हमको भी कहीं हो तो बता दीजिए, हम सर्च कर लें उसको। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो 3000 हिस्ट्री सीटर थे, तो कोई आंकड़ा कहीं आया होगा सर ना, उनके मुकदमे देखे गए होंगे, तो वो कोई लिस्ट जरा हमें बता दीजिए कहां से हम ले लें उसको। आंकड़ा दिल्ली पुलिस का है, करीब 2800 के करीब। अरे सर, वो कोई आपके पास है, वो हमें भेजिएगा इस डिबेट के बाद, हम देखना चाहते हैं उसको। आप दिल्ली पुलिस के आंकड़ा, वो तो पब्लिक में है, पब्लिक डोमेन में है वो। सर आपके पास आया है क्या वो? अरे आपके पास मेरे पास नहीं आया सर, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। मेरे पास नहीं आया, मेरे पास नहीं आया, बताइएगा। नहीं, आपके पास नहीं आया होगा। दिल्ली पुलिस से डिनाई कर रही है क्या? ये जो वहां पे मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है वो, मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है वो, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जिसके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है, वो तो जर्नल आदेश है सर, वो तो जर्नल आदेश है कि जो क्रिमिनल है वो तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा, वो तो जर्नल आदेश है ना। कोई सुप्रीम कोई कोर्ट थोड़ी कहेगा कि आंदोलनकारियों में क्रिमिनल हो। हम भी नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते। कोर्ट ने पैलेट गन पे रोक नहीं लगाई। ये बात सरकार अगर कोई हत्यारा, अगर कोई हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल
किसी पुलिस वाले का सिर फोड़ेगा या उस पर कुछ भी जघन्य अपराध करेगा, वो उस पर बल प्रयोग नहीं करेगा। सर आपने तस्वीरें नहीं देखी क्या? वो बेटी जिसके, अब मैं क्या कहूं, मैं भी बेटी वाला हूं, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक पुलिस वाला उसको डंडा यूं कर रहा था, वो हमारी भी बेटी हो सकती है सर। देखिए वो आपकी बेटी हो सकती है। वो भी ये क्रिमिनल नहीं दिख रहे हैं आपको? सुप्रीम कोर्ट को या देश को ये क्रिमिनल नहीं दिख रहे हैं जो साक्षात क्राइम कर रहे हैं बच्चियों के साथ में? जो तथाकथित पुलिस वाले थे सादी वर्दी में, वो क्रिमिनल नहीं दिखे आपको? वो नहीं सर्च किया सर आपने? आंदोलन करने वाला बेलगाम इंसान इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं बन जाएगा। आज वो क्या कहते हैं, आज किसी भी मीडिया चैनल को वो ये कह के डिनाई कर देते हैं कि गोदी मीडिया है। वो सुप्रीम कोर्ट पर कर्म किए हैं सर ना, देते हैं मीडिया चैनलों ने कर्म किए हैं सर, क्वेश्चन उठा देते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कर्म किए हैं, उठा देते हैं। मीडिया ने ऐसे कर्म किए हैं सर। क्या बात कर रहे हैं आप? तो आप विश्वास किस पे करेंगे? सारा मीडिया गलत, सारी सुप्रीम कोर्ट, सारा नहीं है, सारा नहीं है, कुछ मीडिया का एक बड़ा भाग, मीडिया का एक बड़ा भाग, सारा नहीं है। नहीं तो एक वर्ग, तो ये कौन डिसाइड करेगा? जनता, इस देश की जनता, इस देश की जनता डिसाइड करेगी। जनजी डिसाइड करेंगे सर, हम आप थोड़ी डिसाइड करेंगे। क्या जनता वही है जो 3000 स्ट्रीट सेंटर के साथ जंतर मंतर पे? सर मैं वो आज ढूंढ कर रहूंगा, आज मैं मनीष से भी कहूंगा कि मुझे ढूंढ कर भेजें वो 3000। जनता वो है जिसने देश की सरकार को इलेक्ट करके भेजा 5 साल के लिए। वो 40% जनता है सर, 60% विरोध में है। बरगलाया और भीड़ इकट्ठी कर ली गालियां देने के लिए, गंदी गालियां देने के लिए। वो जनता नहीं है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। आप अच्छा, किस सरकार में दम है सर कार्रवाई करके दिखा दे? किस सरकार में दम है? इन छोटे बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई करके दिखा दे। मैं चैलेंज करता हूं इस कार्यक्रम से, मैं चैलेंज करता हूं। ना झारखंड की सरकार की औकात है, ना केंद्र सरकार की औकात है, नहीं कर सकता सर, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं वो हमारे आपके घर के बच्चे होंगे। हो सकता हो, वो लोग तो कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि क्रिमिनल घुसेड़ दिए गए उसमें, उनके क्रिमिनल नहीं है वो। जो वर्दी वाले क्रिमिनल थे वो नहीं दिखे किसी को, डंडा लेके जो घूम रहे थे, बच्चियों को किस तरीके से कर रहे थे, असॉल्ट कर रहे थे, वो नहीं दिखे सर किसी को। आपने कभी ऐसा जन आंदोलन देखा है जहां पे 150 पुलिस वालियों के सिर फाड़ दिए? सर मैंने बहुत आंदोलन देखे हैं, मैंने दंगे देखे हैं शहर में, मैंने देखे हैं सर बहुत आंदोलन। आपने नहीं देखे होंगे सर, मैंने रिपोर्टर के रूप में बहुत कुछ देखा है सर। नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं सर, ये गलत सोच है, ये गलत सोच है, ये गलत सोच है। जनता बेवकूफ नहीं है। नेपाल और बांग्लादेश यहाँ नहीं बन सकता, ये गलत सोच है। अगर अपना अधिकार मांगना है, अपना अधिकार अगर मांगना नेपाल बांग्लादेश है, तो इस नाम पे हम नहीं छोड़ सकते। छोटे छोटे गांवों से बच्चियां आ रही कि सड़क दे दो, हमें सड़क दे दो, हमें बस्ता दे दो, हमें स्कूल जाने का हक दे दो। ये नेपाल बांग्लादेश बना रहे हैं सर। ने ऑन रिकॉर्ड ट्विटर हैंडल पे ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट से हम नेगोशिएट करेंगे। उसकी औकात है वो सुप्रीम कोर्ट से नेगोशिएट करे? सुप्रीम कोर्ट नेगोशिएट करने के लिए बैठी है उसके साथ? अरे भाई, आप आंदोलन कर रहे हो या देश में अराजकता फैला रहे हो? आज तक 70 साल में किसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साथ नेगोशिएट करेगा जन आंदोलन? आप करना क्या चाहते हो उस देश में? ये ठीक है मनीष शर्मा, ठीक है ज्ञान प्रकाश जी, ठीक है मनीष शर्मा, ज्ञान प्रकाश जी कह रहे हैं कि भैया अराजकता नहीं चलेगी, आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानोगे, पुलिस को भी नहीं मानोगे। वो कह रहे 3000 क्रिमिनल, हत्यारे, रेपिस्ट, और हम तो कह रहे हैं कि वर्दी पहना के उनको घुसेड़ दिया गया वहां पे। पर इतना बड़ा झूठ बोला जा रहा है, मतलब क्या इसका प्रमाण है? पुलिस ने जिसको हिस्ट्री सीटर बोल दिया तो उसको मान लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पुलिस ने बोल दिया, कहा है, कहा है भाई, वो दिखा दीजिए ना। आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जी, तो बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं। आप दिखा दीजिए, एंटीसीडेंट्स जिनके हैं, दिखा दीजिए सर। खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस नहीं करेगी तो मनीष शर्मा आप कूद गए सुनील जी। पुलिस करेगी निर्णय, पुलिस नहीं करेगी। नहीं, तथ्यों पे बात करिए, तथ्यों पे बात करिए। अगर वास्तव में सुप्रीम कोर्ट को कोई आदेश है तो उसको दिखाया जाएगा। पुलिस दिखा दीजिए हमको कोई रिपोर्ट, तो कुछ तो है। अरे भाई सुनिए, एक मिनट, दिखा दीजिए।
अरे आप जबकि पूछ हिस्ट्री शीटर बनता कैसे है? पुलिस ने कोई किसी को एक दिन में हिस्ट्री शीटर नहीं बना देती। 3000 हिस्ट्री सर कहाँ कहा है? पुलिस किसने किसी को कहा एक है? दिन में हिस्ट्री कोर्ट शीटर नहीं बना देती। कहा कि जिनके खिलाफ ये बात मुकदमे है वो नहीं यहाँ दिखाना पायलट गन किसने चलाया? लड़कियों के साथ किसने पैलेट पार्क पे हमला किया? अगर क्रिमिनल होंगे तो पहले गन चलेगी, क्यों नहीं चलेगी क्रिमिनल पे? 14 के बाद के इतिहास में भाई ऐसी कहीं बर्बरता हुई तो एक दिखा बात दीजिए। बताइए, आप झूठ बोल रहे हैं जवाब चैनल पे, दीजिएगा, आप सीधे झूठ बोल रहे हैं। क्रिमिनल्स पे पहले गन आप चलेगी दिखा या दीजिए नहीं? ना, आप दिखा अरे दीजिए। भाई, आप कोर्ट का फैसला दिखा दीजिए जरा, कोर्ट का आप फैसला देखिए, दिखा दीजिए। आप अभी गूगल कर लीजिएगा, किस तरह से झूठ बोलेंगे? किस क्रिमिनल्स तरह पे के पहले गन चलेगी, पहले गन का बारी बारी से मनीष सुनील बारी बारी से बोलिए, बारी बारी से बोलिए। इतना मशहूर आंदोलन श्रीलंका में जो अराजकता हुई, वो बांग्लादेश में जो अराजकता हुई, और उसके बाद जो है नेपाल में जो अराजकता हुई, इतने बर्बर दमन के बावजूद भी यहाँ का यूथ कह रहा था मारिए, संसद तक पहुंच गए हमला यूथ। करिए। 15 ये मीटर नाटक लगी थी वहाँ संसद में पहुंच गई। नाटक कंपनी ये वहाँ नाटक पे लोकतंत्र वहाँ के संसद हमारे में लोकतंत्र ज्यादा के तक जनता एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, जनता आंदोलन ने ये समझा दिया, एक एग्जाम्पल देता हूं। ये जो 15 से 20 तभी बरस के किसी बच्चे समय हैं, में हमारे लोकतंत्र के अरविंद सबसे बड़े सुरक्षा केजरीवाल गार्ड ने हैं। आप उसको लोकपाल आगे बिल बोल के रहे लिए हैं। इसी तरह का वहाँ आंदोलन किया सादी था। वर्दी में आरएसएस के आज ना 3000 लोकपाल गुंडे है, होंगे। ना अरविंद आरएसएस केजरीवाल के सफेद मुख्यमंत्री वर्दी है। में डंडा लेके गुंडे वहां थे कि नहीं थे? बताइए। एक व्यक्ति का बता दो आप, सफेद वर्दी में फोटो लगा वहां के गुंडे बता थे कि दो। आप नहीं थे? बताइए, बताइए। कौन डंडा लेके वहां पे सफेद गुंडा वर्दी में घुसेगा? वहां गुंडा, आपकी प्राइवेट रिपोर्ट वर्दी है। में वहां गुंडा थे कि नहीं? हवा में डंडा आप लेकर के बताइए। आरोप लगा क्या ये भी देंगे। झूठ है? आरएसएस ये के झूठ गुंडे। है। इतना गुंडों को प्रवेश कराने के बावजूद भी हिंदी आंदोलन से अपने आपा नहीं खोया। वो बांग्लादेश नहीं बना, सुनाई नहीं पड़ रहा, आपस में बात कर रहे हैं आप लोग, सुनाई नहीं पड़ ये रहा। दिखाया इन छात्रों नौजवानों ने कि कितना मेच्योर है वो, कितना मेच्योर है। गांधी को सबसे ज्यादा किसी ने अगर इस देश में लागू किया है तो इस जंगी आंदोलन में लागू किया। भाई साहब क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग, क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? अमित शाह की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, अमित शाह की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही कि 3000 गुंडे थे। मोदी को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं। आप चलिए लोग ठीक बोल है रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके मनीष ज्ञान प्रकाश ओके सुनील ठीक है। अनिल शुक्लवारसी की तरफ जाते हैं। अनिल शुक्लवारसी ये बताइए कि भाई इस जैसे अभी हमारे ज्ञान प्रकाश जी संविधान विशेषज्ञ हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 3000 गुंडे थे वहां। आप इससे मुतमईन हैं? 3000 गुंडे थे वहां? वारसी जी बोलिए। वारसी जी सुन नहीं पा रहे, आपको अनम्यूट करिए, बोलिए। म्यूट हो गए आप, अनम्यूट हो गए हैं। बोलिए बोलिए अनिल शुक्लवारसी बोलिए। नहीं आवाज आ रही वारसी जी, मुझे लगता है मामला ढीला है कुछ। अरे अनम्यूट है, अनम्यूट। विरोधी थका चुकी है, उनका जो केवल एक ही सहारा बचा है वो जेएनजी है। जी समझ। तो आप डर क्यों रहे हो जेएनजी से भाई? आप जेएनजी से डर क्यों रहे हो? अगर उनका सहारा तो आप डर क्यों रहे हो भाई? मत डरो। श्रीलंका का करना चाहते हैं वो सब यहाँ होने वाला नहीं है, हमने ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। वहां पे जितने भी लोग थे, एक तो 1000 आदमी से ज्यादा वहां होना नहीं चाहिए। उन्होंने पहले कानून तोड़ा, जंतर मंतर पे 1000 से ज्यादा परमिशन नहीं है। फिर वहां पे परमिशन तो आप लोगों ने दी भाई, मुश्किल से 5% भी लोग। मैं पूछना चाहता हूँ कितने दिन आंदोलन चला वहां पर, बताइए आप जो है इसके बारे में। ये बताओ गुंडे थे कि नहीं थे वो? ये बता दो जरा, ये बताओ वो सारे गुंडे थे? ये बताओ बस। नारे लगते रहे, प्रधानमंत्री को गाली देते रहे, है ना, अल्लाह हो बोलेगी तो अल्लाह की बात करते रहे। अरे तो अल्लाह की बात करना गुनाह है क्या? क्या बात कर रहे हैं वारसी जी? नहीं तो इसमें वहां पे धर्म की, अल्लाह की बात करना गुनाह है क्या? ईश्वर की बात करना गुनाह है क्या? क्या बात करते हैं? अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, क्या बात करते हैं आप? अरे ये तो कहे तो कोई बात नहीं, हाँ। वो तो हर चीज में यही कह रहे थे जो कुछ होगा सब उसी हिसाब से होगा। तो ये जब ये सब बातें करते ही कोई अच्छी बात थोड़ी है। ठीक है, इसलिए तुमने आंदोलन किया है उस पर चर्चा करो ना। अरे आंदोलन के कारणों को ठीक कर लो अनिल शुक्लवारसी। आंदोलन जिस वजह से हुआ उसे ठीक कर लो, नहीं तो सारे राजनीतिक दल मुश्किल में आने वाले हैं। ना आप बचोगे ना कांग्रेस बचेगी। फुरकान अंसारी ये कह रहे हैं कि गुंडे थे वहां इसलिए पीटे गए, पायलट गन चलेगी। देखिए ब्रिगेश जी, मैं साफ साफ ये कहूंगा कि लड़कों का इतना डिसिप्लिन और इतने लड़कों का डिसिप्लिन होकर के ये गजब है। आपको डिसिप्लिन दिख रहे हैं, उनको गुंडे दिख रहे हैं, पता नहीं भाई क्या है।
लेकिन ये गुंडागर्दी जो बात है, अगर आप गालियों ये को बीजेपी अगर के आप गालियों को भक्ति गालियों को अगर आप डिसिप्लिन यही कहते हैं तो डिसिप्लिन आपको मुबारक हो। लड़कों की बीजेपी तो आपने देखी नहीं बच करता। गया है। नहीं, पुलिस कर्मियों की डिसिप्लिन नहीं देखी। आरएसएस के पुलिस लोग कर्मियों ने कब तक जो है गरम पैसे ताकि में ये रखा है। काम कर रहा है। अमरजी जी, बदनाम हो पुलिस जाए। कर्मियों की बात मत करिए पुलिस प्लीज। घायल हुए हैं। पुलिस कर्मियों को डिसिप्लिन पूरे देश ने देखी है। 125 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। दूसरी बात ये है, और तो आप क्या चाहते थे कि पार्लियामेंट के अंदर ये जो घुस जाने कहते हैं देते? कि बोलने बार-बार दीजिए, प्रधानमंत्री बोलने को गाली दीजिए। दिया। तो जब झारखंड में लाठी चलती है तो फिर क्यों कहते हैं आप बांग्लादेशी क्या विधानसभा में घुसने देते? पुरानी चाल है। दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। फुरकान साहब बोलिए जल्दी से, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, शांत हो जाइए प्लीज। फुरकान बोलिए। इसी के आड़ में ये राजनीति करते हैं कि बांग्लादेशी घुस गया, अच्छा बताइए, क्रिमिनल घुस गया। नहीं 1960 में जब संतों ने आंदोलन किया था तो प्रधानमंत्री को कांग्रेस की गाली दिया। सरकार थी, कितने संतों को मरवा डाला था आपने? गाली दिया, उनकी मां 100 को से गाली ऊपर दिया। संत इसके मरे सिवा थे। इसको रास्ता बच और नहीं रहा। संतों इसके पास दूसरा कोई रास्ता बच नहीं रहा है राजनीति करने के लिए। अब 1958 की बात कर रहे हैं। ये सब पुरानी चाल है इनकी। ये आंदोलन इसके आधार पर बीजेपी जो राजनीति कर रहे हैं, ये देखिए, देश के ये लोग इस आंदोलन राजनीतिक चाल को समझ चुका है। ये देश के लोग आंदोलन तमाम पिज्जा लोग बर्गर समझ का चुका है आंदोलन था कि आपके पास और दूसरा जब कोई उसका रास्ता कोई नहीं है। नतीजा नहीं निकला ये इसी के आधार पर आप तो देश उन्होंने चलाना चाहते क्रिमिनल हैं बुला लिए। कि आपको गाली दिया। क्रिमिनल सब आरएसएस के लोग थे। आरएसएस के लोग घुस करके बदनाम करना चाह रहे थे। आपने गाना बना रखा है आरएसएस, कहीं पे कुछ जवाब ना हो तो आरएसएस को ले आइए। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये चलता रहेगा, लेकिन उम्मीद है कि इस देश का युवा अपने जो उसके मुद्दे हैं, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, इन मुद्दों पर रहेगा। और इस मंच से आज फिर कह रहा हूं कि इस देश में चाहे जो राजनीतिक दल हों, चाहे जौन सी सरकारें हों, उन्हें अब चेत जाना चाहिए। मैं दिल्ली के जंतर मंतर की बात नहीं कर रहा, मैं बात उन गांवों से निकल रहे छोटे छोटे बच्चों की कर रहा हूं। उनसे खौफ खाइए। बच्चे सवाल करने लगे, 5-5, 8-8 साल के, 10-10, 12-12 साल के बच्चे सवाल करने लगे। उनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। संसद में भले ही जवाबदेही से कोई सरकार बच जाए, सड़क पर उसे जवाब देना पड़ेगा। नमस्कार।